भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रविवार को भागलपुर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वे समीक्षा भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कार्यक्रम स्थल से लेकर समीक्षा बैठक तक की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित आगमन है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वीवीआईपी के आगमन के आलोक में हम लोग अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हमें जिस प्रकार से सूचना प्राप्त होती है फिर अग्रतर आप लोग कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित होने वाले जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तावित आगमन को लेकर डीएम और सिटी एसपी ने नाथनगर स्थित पूरनमल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी शामिल हुए, जबकि समापन सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहुंचने की संभावना है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, मंच, प्रवेश और निकास मार्ग सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भागलपुर जिला का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार रण क्षेत्र आ रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जैसा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 चल रहा है और यह पूरा प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के सैद्धांतिक मूल्यों, विचारों और वैचारिक अधिष्ठान, इस आधार पर हम कार्यकर्ताओं को उनके मूल्यों पर चलने के लिए पार्टी के आधारित विषयों पर हमारे विभिन्न वक्ता अपना विषय रखते हैं। और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी ने किया और सत्र आरंभ हुआ है और लगातार यह पूरा सत्र 30 और 31 तारीख 2 दिन चलेगा और अंतिम जब सत्र होगा उसके समापन के अवसर पर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होगा। वह एक सत्र भी लेंगे और हम कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाएंगे और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अंक की धरती पर इस भागलपुर ऐतिहासिक नगरी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस प्रशिक्षण वर्ग में हो रहा है। हम कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करेंगे और पूरा भागलपुर उत्साहित है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक झलक पाने के लिए भी और उनका स्वागत करने के लिए। भागलपुर में अवैध शराब तस्करी के एक अहम मामले में उत्पाद न्यायालय 2 ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी चालक सोनू कुमार को 8 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामला 17 अक्टूबर 2022 का है, जब सबौर गोराडीह क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से अवैध शराब बरामद की थी। कार में 3 लोग सवार थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान 2 आरोपी फरार हो गए, जबकि चालक सोनू कुमार कोर्ट में उपस्थित हुआ। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सोनू कुमार को दोषी करार दिया। इस फैसले को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। ये स्पेशल केस 355522 सबौर गोराडीह 437-22 की कौन संख्या है और यह 17/10/2022 की घटना है। पुलिस को खबर मिली कि एक कार से अवैध शराब लेकर के जा रहा है। उसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उस कार को बरामद किया। उसमें 3 व्यक्ति पकड़ाया, एक सोनू कुमार गौंड, दूसरा रोहित कुमार और तीसरा विनीत कुमार तिवारी। ये 3 आदमी पकड़ाया, जिसमें जजमेंट के दिन एक व्यक्ति जो चालक था सोनू कुमार गौंड वो उपस्थित हुआ, बाकी 2 आदमी हाजिरी दे करके न्यायालय से फरार हो गया। उसको जो उपस्थित हुआ न्यायालय में, उसको कोर्ट ने दोषी माना और उसमें आज सजा सुनाई गई, जिसमें से 8 वर्ष की सजा
साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भागलपुर नगर निगम में स्थायी समिति के हुए चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मानित किया गया। नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान महापौर और उप महापौर ने कहा कि स्थायी समिति नगर निगम की महत्वपूर्ण इकाई है जो शहर के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम निर्णयों में अपनी भूमिका निभाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य मिलकर भागलपुर शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मैं सभी सशक्त स्थायी समिति सदस्य को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि आप सभी पार्षदों से मिलकर के और अच्छे से काम करिए, समन्वय बना के काम करिए और आप सब लोग हमारे अंग हैं और किसी तरह से किसी भी पार्षदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब लोग मिल करके और जनता के हित में नगर निगम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय बनाते हुए काम करें, यही मेरी कामना है और यही मेरी अपेक्षा है आप सबों से। मैं पुनः आप सब जितने भी हमारे समिति के सदस्य बने हैं स्टैंडिंग के, मैं सबको पुनः बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। सबौर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। सबौर निवासी विजय आनंद की पत्नी 23 वर्षीय पायल कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस और एफएसएल टीम ने अस्पताल व मृतका के कमरे की जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका की शादी नवंबर 2025 में हुई थी। पति का दावा है कि सुबह कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर तोड़कर देखा तो पत्नी फंदे से लटकी मिली। वहीं मृतका की बहन ने पति पत्नी के बीच विवाद होने की बात कहते हुए घटना पर सवाल उठाए हैं। कमरे में खून के निशान मिलने की भी बात सामने आई है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। 11 बजे फोन आएगा कि ऐसे फांसी लगा लो, तो फिर हम लोग आए। वहाँ पहले तो मेरी बहन गई हुई थी, मेरी बड़ी वाली बहन का भी शादी सबूर में ही करवाया, तो वो गई हुई थी। वही देखी जाके वहाँ पे गेट वगैरह तोड़ के वो निकाला था रूम से। शादी कितना समय पहले हुआ था? यही नवंबर में हुआ था, तकरीबन 6 महीने। हाँ, लड़का यही यहीं पे टीवी फ्रिज का दुकान है, लंग वगैरह सब रखता है। इससे पहले कभी विवाद होता था? विवाद ऐसे होता था, लेकिन ऐसे जो झगड़ा जैसे होता है वैसे होता है, वैसे मारपीट वगैरह कभी नहीं होता था। और वो भी हमको जानकारी कभी नहीं रहता था। या तो मम्मी को बोलती थी या फिर अपनी बड़ी वाली बहन को बोलती थी। तो बड़ी वाली बहन बगल में रहती थी तो वो कभी कभी जाती थी। भागलपुर जिले के पीरपेंती थाना क्षेत्र के रोशनपुर गांव में मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद शेख जाहिर ने पीरपेंती थाना में लिखित आवेदन देकर मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद जब्बार सहित मोहम्मद अख्तर के परिवार के अन्य सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार 28 मई को आरोपी पक्ष के लोग उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान घर में तोड़फोड़ की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद घायल पक्ष ने स्थानीय थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोराडीह प्रखंड के मुरहन गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से जियो टावर में अचानक आग लग गई। आग में टावर के कई तकनीकी उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद आसपास के करीब 10 गांवों में नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रभावित हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों के अनुसार आग पर काबू पाने में करीब 1 घंटे का समय लगा। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोग स्थिति सामान्य करने में जुटे रहे।